आज प्रस्तुत है पनीर की भुर्जी। पनीर के प्रमुख व्यंजनों में भुर्जी का विशेष स्थान है, क्योंकि यह जितनी स्वादिष्ट होती है बनाने में उतनी भी सरल भी। आज के इस वीडियो में हम ताजे पनीर से लजीज भुर्जी बनाएंगे, जिसके हर निवाले की प्रतिध्वनि वाह शब्द के रूप में आपके मुख से बाहर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर भुर्जी की मजेदार रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ताज़ा पनीर बनाने के लिए दूध गर्म करते हैं। हम यहाँ फुल क्रीम दूध ले रहे हैं। दूध को उबालते हैं और इसमें थोड़ा दही सम्मिलित करते हैं। 1 मिनट कड़छी चलाते हैं और इसमें थोड़ा सा विनेगर सम्मिलित कर देते हैं। दूध को मध्यम आंच पर पकाते रहते हैं और धीरे धीरे करछी चलाते रहते हैं। देखते ही देखते दूध फट जाता है और उसमें से पनीर अलग और पानी अलग दिखने लगता है। अनुपात के हिसाब से यदि आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आपको लगभग 200 ग्राम पनीर उसमें से प्राप्त होगा। ये देखिए पनीर कितना अच्छा लग रहा है। इसे छानकर एक मसलिन कपड़े में एकत्र कर लेते हैं। इस कपड़े की पोटली बनाकर कहीं पर आधे घंटे के लिए लटका देते हैं, ताकि इसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। तत्पश्चात पनीर को कपड़े से निकालकर इस तरह तोड़ लेते हैं। ये पनीर एकदम ताज़ा है। इसे कई अन्य पकवानों में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रसगुल्ले, रसमलाई इत्यादि। अब ये तो हो गया पनीर की अनुपस्थिति में दूध से पनीर बनाने का तरीका। पर यदि आप जल्दी में हैं और पनीर उपलब्ध है तो उसे कमरे के तापमान पर लाकर इसी तरह तोड़कर यह रूप दे दें। आप कैसा भी पनीर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है और आप पनीर भुर्जी को एक अत्यंत स्वादिष्ट भोजन के रूप में बनाना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते, तो ताज़ा पनीर बनाकर प्रयोग करें। पर यदि आप जल्दी में हैं और आपको एक झटपट व्यंजन बनाना है तो बाजार में उपलब्ध पनीर का प्रयोग करें। हम इस रेसिपी में 400 ग्राम पनीर प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे 200 ग्राम प्याज को लच्छों में काट लेते हैं। हमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट की आवश्यकता है। 250 ग्राम टमाटर को पीस लेते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चों को काट लेते हैं। चलिए पनीर भुर्जी शुरू करते हैं। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी गर्म करते हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल अथवा घी और तेल का मिश्रण भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म घी में प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का दिखने तक भूनते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। थोड़ा पानी का छींटा मारकर तली पर चिपका हुआ पेस्ट हटा लेते हैं और 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप इसे स्वादानुसार भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून अथवा स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाकर 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते हैं।
इसमें अच्छी सी रंगत के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित कर देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। एक मिनट और भूनते हैं। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित कर देते हैं। इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छे से कड़छी चलाते हैं और इसमें 100 ग्राम के लगभग दही सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और तेज आंच पर भूनते हैं और निरंतर करछी चलाते रहते हैं जब तक कि दही में उपलब्ध घी उससे पृथक नहीं हो जाता। इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और इसमें बुलबुले दिखने की प्रतीक्षा करते हैं। अब पनीर सम्मिलित करते हैं। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हैं। मिलाकर 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनते हैं ताकि सारे जायके आपस में मिल जाएं। हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। एक बार पुनः मिलाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। यह भुर्जी बनाने में बेहद आसान है और स्वाद में तो इसका कोई जवाब नहीं। यह ढाबे के मेन्यू में पाया जाने वाला एक मुख्य व्यंजन है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस लजीज पनीर भुर्जी का लुत्फ आप मनचाहे पराठों, रोटियों इत्यादि से उठाएं। एक बार ये पनीर भुर्जी बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। पनीर भुर्जी एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुलभ व्यंजन है आपके और आपके अपनों के लिए। तो लुत्फ उठाएं पनीर भुर्जी अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।